हम अगर आपसे पूछना चाहें कि आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ज़रूरत क्या है, तो आप क्या कहोगे? पैसा कहोगे या खाना कहोगे? नहीं, आपको कहना होगा कि आपकी साँसें ही आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ज़रूरत है। अब इन्हीं साँसों का सीधा संबंध होता है आपकी धरती की हरियाली से। अब क्या आपको पता है, आपकी एक स्वस्थ ज़िंदगी के लिए ज़मीन का एक टुकड़ा आपका इंतज़ार कर रहा है? कैसे? आइए हम समझते हैं। एक स्वस्थ आम इंसान के लिए, जीने के लिए, उसके स्वस्थ रहने के लिए राजस्थान में हमको लगभग 0.50 हेक्टेयर ज़मीन चाहिए होती है। मतलब एक फुटबॉल के मैदान जितनी हरियाली हर एक व्यक्ति के लिए राजस्थान में होनी ही चाहिए। लेकिन असलियत कुछ और है। असलियत है 0.37 हेक्टेयर ज़मीन ही हमारे लिए अवेलेबल है। इसका मतलब है कि हमें चाहिए फुटबॉल के मैदान जितनी ज़मीन, लेकिन हमारे पास एक वॉलीबॉल से भी कम ज़मीन हमारे पास अवेलेबल है। मतलब कि वॉलीबॉल के मैदान से भी कम ज़मीन हमारे पास अवेलेबल है। हमने आपको बताया कि 50 हेक्टेयर ज़मीन हर एक व्यक्ति के लिए स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है, लेकिन हमारे पास सिर्फ 0.37 हेक्टेयर ज़मीन ही है। मतलब हम कह सकते हैं कि हम हमारे स्वास्थ्य जीवन से भी पीछे चल रहे हैं। मतलब हम स्वस्थ रहने के लिए भी उतने वन नहीं लगा पाए जितने हमें ज़रूरत होती है। अब ये कमी कोई सरकारी फाइल नहीं है, ये आपके हमारे चुप रहने से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। हमने बड़े वादे किए 1952 के अंदर। हमने कहा कि पूरे देश के अंदर 33% ज़मीन वनों के लिए हम आरक्षित करेंगे। लेकिन राजस्थान के अंदर अलग ही खेल चल रहा है। राजस्थान के अंदर हमने कागजों पे वादे तो किए कि 9.61% ज़मीन हम रखेंगे, लेकिन नतीजा क्या आया? सिर्फ 4.84% ज़मीन ही आज वर्तमान में राजस्थान में वनों के लिए बची है। तो यहाँ पे आप समझ सकते हो कि राजस्थान के अंदर 9.61% कागजों में लिखा हुआ है, आरक्षित की गई है राजस्थान के अंदर ज़मीन, लेकिन हमको मिलती कितनी है? सिर्फ 4.84% ज़मीन ही हमको मिलती है। अब या तो सरकार के द्वारा उनको डाइवर्ट कर दिया गया है, या वहाँ पे अतिक्रमण कर दिया गया है, या वो पट्टे के रूप में लीज पे दे दी जा चुकी है। हमने ये सोचा कि ये सारा काम वन विभाग का है, लेकिन ये हमारी गलती थी। जब तक हम पेड़ों की गहराई को नहीं समझेंगे, जब तक हम हमारे स्वास्थ्य जीवन के लिए ऑक्सीजन को नहीं समझेंगे, तब तक सरकारों के द्वारा या कंपनियों के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ोतरी होती रहेगी। इस बढ़ोतरी के कारण हमारे ऑक्सीजन में कमी आती रहेगी, हमारी जो हवा है वो प्रदूषित होती रहेगी, और उसका सीधा असर हमारे ही स्वास्थ्य पे पड़ेगा। और हमारा स्वास्थ्य बिगड़ने पर हमारे सारे पैसे उन्हीं अस्पतालों में लगेंगे जहाँ पे अस्पताल पेड़ काट के बनाए गए हैं। एक पहलू हमारे सामने और आता है। हमारी सरकार ने वादा किया है 50 करोड़ पेड़ 5 सालों में लगाए जाएंगे। कानून बनाना आसान है, कानून लागू करना भी आसान है, लेकिन कानून को दिल से सच्चाई के साथ निभाना काफी मुश्किल है। सिर्फ राजस्थान सरकार का काम नहीं है ये काम है हमारा और आपका, कि हमें पता होना चाहिए कि राजस्थान सरकार ने जो वादा किया है उसको किस तरह पूरा किया जा रहा है। इन वनों के लिए सच्चाई के साथ, प्यार के साथ इस वादे को पूरा किया जाना चाहिए। 50 करोड़ का वादा सिर्फ ख्वाब बनकर ना रह जाए। राजस्थान में जो असफलता रेट है पेड़ लगाने की, 70% पेड़ वापस सूख जाते हैं। इनको हमको पूरा करना है। जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि जो वादा है वो वादा सरकार का नहीं हमारा है, जब तक हम इन गहराइयों को नहीं समझेंगे, तब तक ये आंकड़े सिर्फ आंकड़े ही रहेंगे। इनको और गहराई से हम जानने की कोशिश करते हैं।